हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की कृपा से मेरे मन में स्वामी राम सुखदास जी के एक विशेष मंत्र हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं के बारे में विचार करने की इच्छा हो रही है। देखिए, स्वामी राम सुखदास जी ने ये बहुत ही उत्तम मंत्र हमारे लिए दिया है। इसका कारण ये है कि हम ये चाहें कि भाई कोई भगवान हमारे से हम पर कृपा नहीं करते हैं। हम जब संतों के पास जाते हैं कि संत हम पर कृपा कर दें और कहते हैं भगवान हम पर कृपा कर दे, तो ये बातें वास्तव में सही नहीं हैं, क्योंकि भगवान और संत हम पर प्रति क्षण कृपा किए ही हुए हैं। वो तो हम पर कृपा कर ही रहे हैं जैसे, लेकिन हम भगवान की एक तरह से बिगड़ैल संतान हैं। देखिए, जब कोई माता पिता से कोई कहे कि मेरे पे कृपा कर दे, उनकी संतान कहे, तो कैसी बुरी बात लगेगी। अरे माता पिता तो संतान पर कृपा किए हुए ही हैं। और इसी प्रकार से भगवान सब पर कृपा किए हुए ही हैं, क्योंकि वो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि जो हमारे माता पिता हैं वे तो लौकिक हैं, एक जन्म के हैं, लेकिन भगवान हमारे अनंत जन्मों के माता पिता हैं, तो उनकी कृपा तो हम पर है ही। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भगवान तो हमें भूले नहीं हैं, भगवान तो हम पर दिन रात कृपा बरसा रहे हैं। और हम कैसे हैं, हम एक ऐसी संतान कह सकते हैं, बिगड़ैल संतान, कलयुगी संतान, जो कि हम माता पिता की सुन नहीं रहे हैं। अनंत जन्मों के जो माता पिता हैं वे हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, विद्या हैं, सारी चीज़ वही है जो वेदों में, अथवा तो कुंती जी ने जो भगवान से कहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो भगवान हमारे सुहृदय हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान तो हमें चाहते ही हैं कि हमारा कल्याण हो, हम सुखी रहें, लेकिन हम उनसे विपरीत चल रहे हैं। तो भगवान हमें ही सुधारने के लिए बार बार अवतार लेते हैं, संतों को भेजते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना में वेदों से लेकर के और रामचरितमानस तक उन्होंने बार बार हमें समझाया है और सत्य का मार्ग दिखाया है। हम उस मार्ग पर चलें, नहीं चल पा रहे हैं सो भगवान से प्रार्थना करें। तो स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। तुम तो मुझे भूले नहीं हो, तुम तो मेरे कल्याण के लिए लगे हो, लेकिन मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, मैं तुम्हारी बातों को भूल जाता हूँ, मैं तुम्हारे सिद्धांत को छोड़ देता हूँ। तो हे नाथ मैं गलती करता हूँ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, ऐसी शक्ति भी आप मुझे ही देना। तो स्वामी जी का ये सूत्र ये मंत्र बहुत ही उत्तम है। इस पर विचार करो, ये मत कहो भगवान तुम मेरे पे कृपा कर दो। अरे भगवान तो कृपा किए हुए ही हैं, लेकिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान मैं तुम्हारी कृपा को महसूस करूं, मैं तुम्हें नहीं भूलूं, मैं तुम्हारे सिद्धांत को नहीं भूलूं, कि मैं ये ना भूलूं कि तुम मेरे से इतना प्रेम कर रहे हो, लेकिन मैं भूले जा रहा हूं। प्रभु मेरे पर इतनी कृपा और करो कि मैं तुम्हारे सिद्धांत को, मैं तुम्हारे प्रेम को पहचान सकूं। तुम मेरे हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं, ये बात मैं समझ सकूं, ऐसी कृपा भी तुम करना। क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं विषयों में मारा हुआ हूँ, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। हे नाथ ऐसी कृपा करना, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। तो इस प्रकार इसको समझते हुए स्वामी जी के मंत्र को एक तरह से हृदयंगम करें और अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।